मंदिर में घुसने वाले लोगों को इतना कुटाई करते हैं ना कि छठी रात का दूध याद करा देता। और आप कहाँ हैं? मंदिर में ढुकने का अधिकार था और आप भी ढुक रहे। रे देश के राष्ट्रपति न थे रामनाथ कोविंद, उनको ढुकने के बाद क्या हुआ था? जितना मांझी जो थे मुख्यमंत्री रहते भर में ढुके थे मंदिर में, क्या हुआ था? और आप ही बात करते हैं। आपके सुनिए महाराज, आपका छुआ हुआ पानी पिएगा, आप बात करते हैं। आपका छुआ हुआ खाना खाएगा जो आपको हिंदू बना रहा है? बरियारी खाली करने से हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि हिंदू 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 हिंदू, बनिए नहीं हिंदू। आपके हिंदू बनने से हमको क्या तकलीफ है? सुप्रीम कोर्ट ने एक धर्मांतर कानून ला करके पूरे ईसाइयों को हड़का के मचा के रख दिया है, हड़कंप मचा दिया है। हम आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जो हिंदू धर्म में बना रहते हैं उनका एससी एसटी का दर्जा मिलेगा, और जो हिंदू धर्म से बौद्ध से सिख से यदि वो कन्वर्टेड होते हैं तो उनका एससी एसटी का दर्जा समाप्त हो जाएगा। हमारे बीच में पास्टर चितरंजन जी हैं, और इन लोग बहुत कुत्ते थे और बहुत लोगों को जो है धर्मांतर करवाए हैं, जानते हैं इनसे। अब तो आप लोग को सुप्रीम कोर्ट जो है कस दिया, नकेल कस दिया। अब किसको धर्मांतर करवाइएगा आप लोग? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को मैं जय मसीह कहता हूं, और आपको एक मैं सलाह दे रहा हूं। जो आप इतना खुश हो रहे हैं, इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट कहा है वो सुप्रीम कोर्ट कोई नया चीज़ नहीं कहा है। जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसी समय से ये कानून में प्रावधान बना हुआ है कि कोई व्यक्ति हिंदू, उसके बाद में बौद्ध या फिर सिख, ये अगर तीन धर्म में हैं तो उनको आरक्षण का प्रोविजन है। अब अगर कोई व्यक्ति एससी, वो भी एसटी की बात नहीं है, एससी अगर सिर्फ है, एससी व्यक्ति अगर कोई धर्मांतरण कर करके और मुसलमान बन जाता है या ईसाई बन जाता है, ये दो को सिर्फ है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करके अगर वो ईसाई बन जाता है या मुस्लिम बन जाता है तो फिर उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक इधर हो गया। दूसरी चीज, एसटी के लिए ये चीज नहीं है। अगर कोई एसटी अपने धर्म को परिवर्तन कर करके ईसाई अगर बन जाता है तो 1950 में जो संविधान में जो वर्णन है, उनके लिए व्याख्या जो किया गया है, तो उसके लिए ये लागू नहीं होता है। आप उनके रिजर्वेशन को या उनको जो लाभ मिलता है आरक्षण का, आप उनको मिटा नहीं सकते हैं। यह स्पष्ट इतनी बात है। अब बात रह गई कि चलिए मान लेते हैं कि आप अनुसूचित जाति की आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति की आरक्षण सिर्फ मिला हुआ थोड़े, आरक्षण तो यहाँ अपर कास्ट को भी मिला हुआ है। अपर कास्ट कहाँ मिला? अरे भाई, जनरल को नहीं 10% मिला हुआ है, क्या आप बात कर रहे हैं? EWS। अरे तो हुआ ना भाई, तो अपरे कास्ट में ना हुआ है। EWS नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो सुदामा कोटा, नाम सुने हैं? वो कौन सा कोटा? सुदामा कोटा जो जनरल वाले लोग हैं ना, उसमें जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उनकी बात में कर रहा हूं कि आरक्षण का लाभ तो वो भी लेते हैं। तो आरक्षण का लाभ लेने का कोई अभिप्राय हम लोगों से ये नहीं बनता। आज आप देख लीजिए देश दुनिया में अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का क्या लाभ मिला है? कहाँ आरक्षण मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण है नहीं, यूनिवर्सिटी में आरक्षण है नहीं, और बहुत सारे ऐसे जगह एससी एसटी के तो है ना, एससी एक्ट। अरे नहीं है भाई साहब, एससी एसटी एक्ट अलग चीज है, एट्रोसिटी अलग चीज है। हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन और एट्रोसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। रिजर्वेशन हो गया कि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनना है, किसी को वकील आती बनना है, सॉरी सीजेआई बनना है, तो इन प्रकार की चीजों में उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप रिजर्वेशन का लाभ वहां नहीं लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो यूनिवर्सिटीज में जो चांसलर बनते हैं वहां आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, और ऐसे बहुत जगह है जहां पर आपको इसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, उन जगहों पर जहां रिजर्वेशन है भी तो कहाँ रिजर्वेशन का फायदा किसी को मिल रहा है? उसमें तो या तो सीट को वैकेंट कर देता है, और नहीं तो जिसके नाम का रिजर्वेशन है तो उसके नाम पर अपने लोगों को भर देता है। तो यही तो कर रहा है।
आप एगो बात बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप एससी समाज से हैं कि नहीं? अभी एससी समाज से हैं। आज सरकार से आपको क्या क्या लाभ मिला है आरक्षण के नाम पर? ईमानदारी से बताइएगा। एससी एसटी में बहुत सारा जो लाभ होता है मिलता है। आपको क्या वो मिला? सबको मिलता है, जो हमको मिला। वो आपको जो मिला है बताइए, थोड़ा जानना चाह रहा है आपको क्या क्या मिला है। क्या चीज मिला? जो मिलता है सबको हमको। जैसे कुछ तो बता सकते हैं ना कि हमको अनुसूचित जाति होने के नाते ये चीज मिला है, क्या मिला है? ऐसा थोड़ी होता है। जो हमारे साथ में गलत करते हैं, मारपीट, ये गाली गलौज, जो हमारे साथ में अभद्रता व्यवहार करते हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ SC ST एक्ट लगेगा। तो कहने का मतलब कि आपके लिए एगो एक्ट मिला है, एट्रोसिटी एक्ट है। आपके साथ मारपीट कोई अगर ये करेगा तो आप SC ST एट्रोसिटी में केस करिएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये कहना है। आप गलत फहमी के शिकार हैं, इसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, इसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। अब आपको हम ले चलते हैं, चलिए वो आपको याद है शायद 2 अप्रैल, हाँ 2 अप्रैल वाला जो घटना 18 का, हाँ 2 अप्रैल 18 में जो घटना घटी थी, मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो लोग हैं, ये लोग SC ST एट्रोसिटी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इस प्रकार की घटना घटती नहीं है, और इस प्रकार से उसको निरस्त किया था, और कहा था उसको निरस्त ही किया था। तो बड़े आंदोलन हुआ 2 अप्रैल को 2018 को, तो फिर उसको बहाल करना पड़ा। अब पहली चीज। दूसरी चीज, आज भी आपको मालूम होगा कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर SC ST एट्रोसिटी लगाना होता है तो DSP या उससे उच्च अधिकारी जाकर के उसको जांच करते हैं, है ना, और जब तक वो अपनी जांच रिपोर्ट को सही करके नहीं देते हैं तब तक नहीं लगता है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, आज जिस समाज की बात कर रहे हैं, आपका तो FIR नहीं लिखा जाता है, आपको FIR भी न बताया नालंदा तो बहुत अलग मैटर है। लेकिन आप जो धर्मांतर जो करवाते थे, आप तो रुकेगा ना। कौन धर्मांतरण? हम धर्मांतरण ना तो करवाते थे, न करवाते हैं, न करवाएंगे। धर्मांतरण कराना अलग। समाज के लोग हिंदू हैं। अरे भाई साहब, समाज के लोग हिंदू हैं ना, सब आप भी हिंदू हैं, हम कहाँ कह रहे हैं, आप भी हिंदू हैं। जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हिंदू हैं। तो आपके हिंदू हैं तो आपकी आस्था को कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। आपका अधिकार है ना मंदिर में जाने का, पूजा करने का आपका अधिकार है ना। आप संविधान पढ़े हैं, संविधान के प्रियम्बल में पढ़े हैं आप? संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? ये लोकतंत्रात्मक देश है कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं? धर्मनिरपेक्षता के मतलब क्या है? जहां पर प्रत्येक धर्म के लोग रह सकते हैं, यही है ना। कानून में कभी कानून आप पढ़े हैं? आर्टिकल 25 पढ़े हैं? आर्टिकल 19 पढ़े हैं? जो आर्टिकल 14 पढ़े हैं? क्या है ये सब? क्या है? पढ़िए पत्रकार महोदय, थोड़ा सा पढ़िए। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप लोग हिंदू राष्ट्र के विरोध काम करते हैं, और जो दलित समाज के जो लोग हैं, SC ST समाज के लोग हैं, इसको कन्वर्ट करवाते हैं आप लोग। फिर यही बात बताते हैं, कन्वर्ट करवाने की क्या बात है? कन्वर्ट करवाते नहीं, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए कि आपके पास में रहकर कि वे असहज महसूस कर रहे हैं। आपके पास जो उनके लिए है वो सिर्फ दुर्व्यवहार है, उनके लिए आपके पास में सिर्फ हिंसा है, उनके लिए नफरत है, आपके पास उनके लिए प्रेम नहीं है। तो जहां पर प्रेम नहीं मिले, प्रेम है, बिल्कुल प्रेम है। सब एक जगह बैठ के लोग खाते हैं। हाँ, यही प्रेम है, यही प्रेम है, और क्या प्रेम है? सब एक जगह मंदिर में जाकर के लोग पूजा पाठ करते हैं, ये प्रेम है। सोशल मीडिया में पढ़िएगा, अभी भी जो है ना, मंदिर में घुसने वाले लोगों को इतना कुटाई करते हैं ना कि छठी रात का दूध याद करा देता। और आप कहाँ हैं? मंदिर में ढोकने का अधिकार था, अब आप भी ढूक रहे। देश के राष्ट्रपति न थे रामनाथ कोविंद, उनको ढोकने के बाद क्या हुआ था? जितना मांझी जो थे मुख्यमंत्री रहते भर में ढुके थे मंदिर में, क्या हुआ था? छोड़िए नहीं सबके बात, उनकी बात। आज भी देखिए सोशल मीडिया पर हजारों वीडियोज मिल जाएंगे जहां पर शूद्र जाति के आदमी मंदिर में प्रवेश किया तो उसको इतना धर के कूटा है ना, इतना मारा कि उसकी मौत भी हो गई। और आप ही बात करते हैं, आपके सुनिए महाराज, आपका छुआ हुआ पानी पिएगा, आप बात करते हैं। आपका छुआ हुआ खाना खाएगा जो आपको हिंदू बना रहा है? बरियारी खाली करने से हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि हिंदू 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 हिंदू, बनिए नहीं हिंदू। आपके हिंदू बनने से हमको क्या तकलीफ है? आपको हिंदू रहने से हमको क्या तकलीफ है? मैं संविधान को पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं कानून को भी जानता हूँ, अब मैं धर्म को समझता हूँ।
मेरे को एक सच्चे धर्म में आना है, जो धर्म हमको ये चीज सिखाता है आपस में बैर नहीं रखना, हमें जो धर्म सिखाता है कि हमें शत्रु से भी प्रेम करना है, हमें भाईचारा स्थापित करना है। हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भारत से लेकर के और विश्व की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर आपको धर्मांतर कानून लाने का क्या जरूरी है? धर्मांतरण कानून लाने की जरूरत इसलिए है कि बरियरी सबको हिंदू बना करके रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार को छीनना है। बताइए ना, ये धर्मांतरण कानून के मतलब क्या है? आप किसी को डरा ही रहे ना कि नहीं नहीं आपको हिंदू धर्म में ही रहना, ये क्या मतलब की बात हुआ? हमको नहीं फायदा लेना, आप अपन फायदा ले लो, खत्म करो अपन फायदा अपने पास, हमारा आरक्षण नहीं देना चाहते, तो रख लो अपन आरक्षण, ठीक है। लेकिन तू ये कैसे कहेगा कि हम तू जो कहेगा वही धर्म में हम रहे, तोरा आरक्षण के भीख हमरा नहीं चाहिए, तो रख अपन आरक्षण, ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि तू तो वहां रहने में क्या दिक्कत है आप लोग को? कहाँ रहने में हिंदू धर्म में रहने में क्या दिक्कत है? कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं, समानता के अधिकार वहां पर कोई अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार रहता तो अभी मैंने डिस्कस किया कि समानता का अधिकार इसीलिए नालंदा में एक महिला को सरे बाजार जो है इज्जत को नीलाम किया गया। समानता का अधिकार है इसीलिए मंदिर में ढूकने पर मारपीट किया जाता है। समानता का अधिकार है इसीलिए रामनाथ कोविंद के साथ में इस प्रकार के भेदभाव छुआछूत का हुआ। अरे बहुत सारे वीडियो हम दिखा देंगे ना पत्रकार महोदय, तो आपको जो होगा ना, आप माइक को रख करके आप भी कहिएगा कि हम भी हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम आपको वो वीडियो दिखला नहीं रहे, और आप ये बात करके ऐसा नहीं होगा। जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उन सभी लोगों से बस एक ही बात कहते हैं, अगर वास्तव में अंदर में आपके अंदर में चेतना है, समझ है, और वास्तव में आप ज्ञानवान हैं, शीलवान हैं, और आपको देश से प्रेम है, लोगों से प्रेम है, अगर वास्तव में आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि एक बार बाइबल को जरूर पढ़ करके देखिए। जो लोग बाइबल को पढ़ेगा वो गारंटी के साथ बता रहे हैं कि बाइबल जो है संविधान से मिलता जुलता चीज है। बाइबल में, संविधान में जो लिखा गया है, संविधान के बहुत सारी चीजें बाइबल में है, ठीक है। तो इसलिए संविधान को पढ़ करके और बाइबल को पढ़ करके एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छा देश के नागरिक बन करके देश की सेवा करने वाला बन सकते हैं। छोड़िए धर्मांतरण कानून से आपको कुछ नहीं है, धर्मांतरण कानून नहीं उसको कहिए, उसको काला कानून कहिए। धर्मांतरण कानून, धर्मांतरण हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम कौन धर्म को मानेंगे, हमको संविधान अधिकार देता है। और संविधान लिखने, संविधान जो है किसी के बाप ने नहीं लिखा है, ठीक है। संविधान लिखने वाले वो हैं जो हमारे ही कुल के थे, हमारे वंश के हैं, ठीक है। और हमको संविधान इजाजत देता है, हम कौन धर्म मानेंगे, हमारा अपन अधिकार है। आपका ये काला कानून लाने का मतलब यही होता है कि आपके कहते हैं कि जब काल मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है। आप सठिया गए हैं, आपका बुद्धि मारी गई है, और आपको निश्चित तौर पर सत्ता से हम हटाने का दावा करते हैं, और गारंटी के साथ आपको सत्ता से हम हटाएंगे। और आप देखिएगा, जिस छत्तीसगढ़ में एंटी ये धर्म स्वतंत्रता कानून लाया गया है, हम गारंटी के साथ बता सकते हैं कि अगली बार बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं बनेगी। लिख लीजिए वो पन्ना में, तो यहाँ नहीं बनेगी, लिख लीजिए पन्ना में, पूरा देश में बीजेपी की सरकार रहे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए कि पूरा देश से इस बार बीजेपी हटेगा या ना हटेगा, ये तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि उसके पास में साम दाम दंड भेद है, उसके पास में इलेक्शन कमीशन है, उसके पास में सिस्टम यही है कि सिर्फ इसी पर काम कर रहा है कि हमको किसी ने हर हाल में हमको सत्ता में बने रहना है। जब तक यहाँ के पब्लिक, जब तक यहाँ के विपक्षी दल, जब तक यहाँ के जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी पार्टी ये चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगा, तब तक ये नहीं हो सकता है। और यहाँ ये भाजपा की सरकार जो है, जिस दिन ईवीएम हट करके, जिस दिन बैलेट से चुनाव हो जाएगा, उसी दिन अगर इस बात की आप वादा करते हैं, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि बिहार के कोई भी राज्य में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। तो धर्मांतर कानून पर जो है विवाद अंदाजे में पास्टर चितरंजन जी ने अपने बात को रखा। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।